हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को प्यार भरी राधे राधे। और आप लोगों से बहुत अच्छा लगता है मुझे बात करके। तो मैं बता दूं पहले कि ये व्लॉग कब का है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी 3-4 दिन पहले, उसमें मैंने आपको बताया है कि ये जो व्लॉग्स हैं और मेरे जो व्लॉग्स बन नहीं पा रहे थे, तो ये जो व्लॉग है ये कम से कम 1 महीने पहले का वीडियो जो है रिकॉर्ड हुआ हुआ रखा हुआ है मेरे पास। तो मैंने सोचा इसको अपलोड कर देते हैं। ये जो व्लॉग है ये मेरा नवरात्रों का व्लॉग है। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया पिछली वीडियो को, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। और जिसने भी मुझसे ये पूछा या जिसने मुझे कमेंट किए कि मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, उसका तहे दिल से शुक्रिया। तो आप लोग ऐसे कमेंट करते रहें जिससे कि मेरी हिम्मत बनी रहे और मैं आगे आगे आपके साथ वीडियोस वगैरह शूट करती रहूं और आप लोग के साथ शेयर करती रहूं। तो यहाँ पर जो मेरा काम है वो शुरू हो गया है। जैसे कि वीडियो है नवरात्रों की है, तो नवरात्रों में सबसे पहला काम तो यही होता है साफ़ सफाई का, क्योंकि मैं और नूर हम दोनों इसी रूम में सोते हैं और नूर के पापा अंदर सोते हैं। तो सबसे पहले बिस्तरा वगैरह उठाना रहता है, फिर झाड़ू वगैरह लगानी रहती है। तो यहाँ पर मैं उठ गई थी और मैंने पहले किचन में झाड़ू लगाई है, और फिर नहीं, पहले मैंने लगाई है रूम में अंदर वाले, फिर किचन में बाद में लगाई है मैंने झाड़ू। तो यहाँ पर मैं जो है फूल वगैरह जो यहाँ पर फर्श पे थे उनको मैंने निकाल लिए हैं अच्छे साफ हाथों से। तो यहाँ पर उसके बाद में आ गई थी इस कमरे में इस झाड़ू लगाने। मतलब झाड़ू तो नहीं लगाते, कपड़े से इस तरीके से मैं सारा जो है इकट्ठा कर लेती हूँ जो भी कूड़ा वगैरह रहता है। तो झाड़ू वगैरह मैं नहीं लगाती, पोछा वगैरह भी मैं कपड़े वाला लगाती हूँ दूसरा। वैसे तो मैं मॉप वाला लगाती हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा मेरी पिछले कई वीडियोस में। तो मैं मॉप वाला पोछा भी यहाँ पर नहीं लगाती हूँ। मैंने एक कपड़ा रखा हुआ है साफ सा, उसी से ही पोछा लगाती हूँ यहाँ पर। और आप देख सकते हो सूखे कपड़े से पहले मैं सारा जो भी धूल मिट्टी इस कमरे की है वो सब मैं जी निकाल लूँगी। और उसके बाद जैसे भी मेरा पोछा रहेगा वो पोछा भी मैं बाद में भी लगाऊंगी। तो पहले इस कमरे में झाड़ू लगाने के बाद मैं चली गई थी बेड़े में, जहाँ से मैंने आपको बताया था मैंने आना जाना शुरू कर रखा है। ये वाला दरवाज़ा मैं खोल लेती हूँ जिसकी वजह से यहाँ से आने में आसानी रहती है। और वहाँ का दरवाज़ा मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि माँ को नीचे बिठाया हुआ है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज मेरे साथ ये हो रही है गाइस, मेरा जो माइक है, मतलब जिससे मैं वॉइस ओवर करती थी, वो ख़राब हो गया है। तो मुझे बिना माइक के वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। तो आपको पीछे से बैकग्राउंड में कुछ कुछ आवाज़ें भी सुनाई देंगी, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। तो जब मेरा माइक आ जाएगा तो मैं अच्छे से वीडियोस वगैरह बनाऊँ रिकॉर्ड करूँगी। और यहाँ उसके बाद हम लोग साफ़ सफाई करने के बाद आ गए थे नहा धो कर के। नूर को भी मैंने नहला दिया था क्योंकि नवरात्रों के दिनों में नूर की भी छुट्टियाँ थी स्कूल की। तो उसके बाद इसके जो रिज़ल्ट रहेंगे, और जब भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं बता दूँ आपको रिज़ल्ट भी इसका आ चुका है और ये फर्स्ट क्लास में भी चली गई है। ये इसकी 3rd पोजीशन आई थी, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा अपसेट थी। मैंने इसको बहुत समझाया था, इसको था ये 2nd या 1st आएगी, बट कोई बात नहीं, इतना भी आ गई है 37 बच्चों में से, तो वही बहुत बड़ी बात है। तो मैं कभी भी इसको डिमोटिवेट नहीं करती कि इसने ऐसा कर लिया तो मैं इसको डिमोटिवेट करूँ, नहीं, इसको हमेशा मोटिवेट करती हूँ। या मैं नहा ली थी और मैंने पहना है कुर्ता, आपने कई बार देखा होगा, बट फिर भी मैं दिखा रही हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है कुर्ता। इसका जो बैक का जो गला है ना वो ज़्यादा डीप था, तो मैंने लेस लगा रखी है उस पर, थोड़ा सा उसको कवर अप किया हुआ है, नहीं तो बहुत ज़्यादा डीप लगता है ये। उसके बाद हम आ गए थे किचन में। तो यहाँ पर ना जो मेरी सुबह का खाना पीना जो भी नूर के पापा और नूर को खिलाना था, ब्रेकफास्ट वगैरह, वो मैं खिला चुकी थी यहाँ पर। और आज तो पीछे सारी ही आवाज़ें आपको सुनाई देंगी, सब्ज़ी वाले की, कबाड़ी की, सबकी। तो यहाँ पर मैं किचन कर रही हूँ क्लीन, क्योंकि ब्रेकफास्ट हो गया है और उसके बाद अब मुझे माता रानी को जो है भोग लगाना पड़ेगा चाय का। तो यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से जो है गैस को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। कई बार ना गैस पे ऐसे निशान से हो जाते हैं जो ना कपड़े की से जाते ही नहीं हैं। तो मैंने अखबार लिया, अखबार को रगड़ रगड़ के चूल्हे को उससे साफ़ किया, उससे बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था, अच्छे से शाइन भी कर रहा था। आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना न्यूज़पेपर से क्लीन करके। तो यहाँ नूर मेरे को पूछी थी मम्मा वो खेलने जाए क्या, तो मैंने उसको बोला हाँ चलो चले जाओ। उसके दादी आए थे तो उसको ले गए और मैं अपना बाकी का काम जो है किचन विचन साफ़ कर रही हूँ। ये जो मेरे चूल्हे के ऊपर के स्टैंड होते हैं वो भी मैं लगे हाथ साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ। गैस का तवा वगैरह ये सब कुछ मैं प्रॉपर्ली पूरा नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। और सिंक को भी मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। गाइज़ मैं अगेन वापस से आपको कह रही हूँ, प्लीज़ पीछे की वॉइस को इग्नोर करना,
क्योंकि काम के टाइम पे ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। पर क्या करें, कभी कभी तो वीडियो अपलोड होती है, उसमें भी ये सब तामझाम मुझे मतलब झेलना पड़ता है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो है मेरे फ़ोन में स्टोरेज की है। प्लीज़ गाइस अब मुझे ज़रूर कमेंट करना कि मैं ऐसा कौन सा फ़ोन लूँ जिसके अंदर स्टोरेज की बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अभी भी इस फ़ोन में मेरे कोई भी वीडियो एक्स्ट्रा नहीं है, ना ही कोई गेम्स है, ना कुछ है। फिर भी लास्ट जो मेरा फ़ोन था उसके साथ भी मेरे साथ यही दिक्कत हुई थी स्टोरेज की। मुझे नहीं समझ में आता मैं कैसे क्या करूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना, जो भी मेरे व्लॉग देख रहे हो, वीडियो देख रहा हो तो उसके बाद मैं आ गई थी रूम में अंदर, और नूर के पापा के जो प्रेस के कपड़े थे वो मुझे निकालने थे। तो अभी नूर तो है नहीं है, तो मैं सोचा फटाफट वो काम कर लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि वो जब वो आएगी ना उसको मुझे थोड़ा सा सुलाना रहेगा दिन में, क्योंकि खेल के आती है ना तो थोड़ा सो जाती है तो आराम मिलता है उसको, नहीं तो सारा दिन बच्चा खेलता ही रहता है जब तक मना ना करो आप तो यहाँ पर मैं कपड़े निकाल रही हूँ नूर के पापा के। जो भी प्रेस वाले हैं उनको मैं अलग से फ़ोल्ड करके रख दूँगी, और जो प्रेस वाले नहीं हैं वो टी शर्ट्स वगैरह अलग से मैं तय कर दूँगी, क्योंकि ये जब धुले थे ना तो ऐसे फ़ोल्ड करके मैंने डायरेक्ट ऐसे ही रख दिए थे। मुझे पता था जब प्रेस के कपड़े देने रहेंगे तब मैं इसको अच्छे से जो है फ़ोल्ड कर दूँगी। तो ये कपड़े ऐसे ही, ये टी शर्ट्स का कपड़ा ऐसा ही प्रेस नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा ना लचीला टाइप होता है ना, जैसे वो कपड़ा मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं। तो ये 2-3 टी शर्टें नूर के पापा की ऐसी ही हैं, तो मैं बिना उसको प्रेस किए हुए ऐसे तय करके रख देती हूँ, जिससे कि वो ठीक रहती है। बाकी जितने भी कपड़े हैं मैं उनको गिन करके और अच्छे से उनको एक गट्ठी में बांध करके देती हूँ। तो या पहले तो मैं खुद ही कर लेती थी प्रेस, अब इतना टाइम मुझे मिलता नहीं है, तो इसलिए अब मैं नूर के पापा के कपड़े जो है प्रेस करने के लिए देती हूँ। मेरे और मेरे नूर के कपड़े जो भी होते हैं वो उन्हें हम घर में ही प्रेस कर लेते हैं। इसके पापा को जब भी ज़रूरत होती है तो हम लोग ऐसे प्रेस करवा लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम कई बार नहीं मिलता है प्रॉपर घर में। तो यहाँ पर पहले सारे कपड़ों को मैं गिनूँगी और उसके बाद इनको जो है एक गट्ठी में बांध दूँगी। उससे क्या होता है ना, कपड़े सही से चले जाते हैं। और कई बार हम बिना गिने कपड़े नूर के पापा के पहले भेजते थे ना, तो उसमें से कभी टी शर्ट गायब हो जाती थी, तो कभी पैंट नहीं मिलती थी। तो ये हुआ है एक आध बार हम लोग के साथ, इनके कपड़े नहीं मिले थे, तो तब से मैं गिन के ही भेजती हूँ। एक बार मैंने ना गिन के भी भेजे थे कपड़े, फिर भी उसमें से एक टी शर्ट कम थी। हमने उनको बोला तो वो बोले नहीं इतने ही कपड़े आए थे। फिर आगे कोई ना लगने नहीं देता, बट हमें ये पता लग गया था कि हाँ वो ऐसा करता है, कम कर देता है कपड़े। तो उसके बाद मैं गिन के जब भेजती हूँ तब से वो पूरे कपड़े वापस आते हैं जितने भेजती हूँ। तो यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चली थी, एकदम से ना खिड़की खुल गई, आप लोगों ने देखा तो यहाँ पर अब मैं करने वाली हूँ थोड़ा सा खाने पीने का, मतलब कि भोग लगाऊंगी माता को चाय का। तो चाय का भोग लगाने के साथ साथ उनके जो भी उनको खिलाना रहेगा वो मैं बाहर से नहीं मंगाती हूँ, बहुत कम मंगाती हूँ। अभी मैंने सोचा कि घर में ही मैं ऐसे ये लच्छे से बनाती हूँ और उनको फ्राई करके माँ को भोग लगाएंगे, तो ये अच्छा रहता है। नूर के पापा ने भी बोला था उनको भी खाना, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब कि कर दिए। ये एक टाइम में ही खाए जाएंगे, रखे नहीं जाएंगे। तो यहाँ मेरी चाय भी आप देख सकते हो बॉईल हो चुकी है, अच्छे से बन गई है। तो ये थोड़ी देर इसको ड्राई होने देंगे, इसको करेंगे हम फिर बाद में फ्राई। ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं गाइस, बिना नमक के सिर्फ ऐसे सिंपली इसको फ्राई करेंगे, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर मैंने देख सकते हो फ्राई इसको कर लिया था, और साथ में मैंने मूंगफली भी फ्राई करी है। तो ये इतने सारे मैं खुद नहीं खाऊंगी, कहीं आप समझो नहीं। तो ये नूर के पापा, नूर और मैं, हम तीनों खाएंगे इसमें से। माँ को भी भोग, पहले माँ को ही भोग लगेगा, फिर बाद में हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कितने क्रिस्प ये जो है बन कर के रेडी हुए हैं, और ये अच्छे लगते हैं। खा लो थोड़े से तो पेट में आराम रहता है। ये मेरा जो 5 और 6वां व्रत था जब मैं इसको खाना स्टार्ट की हूँ, नहीं तो मैं पहले कुछ नहीं खाती थी, सिर्फ चाय पी के ही मेरा हो जाता था। और आप लोग को तो पता है मैं चाय कितना ज़्यादा पीती हूँ, मुझे बहुत पसंद है चाय। तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, गरम है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने निकाल लिया है अपने लिए, और माँ को जो है भोग लगा दिया है, ये देख सकते हो। और ये लड्डू को भोग लगा दिया है मैंने मलाई का, तो उनके लिए मैंने अलग से निकाल दी थी। तो यहाँ पर उनको मैंने भोग लगा दिया है, माँ को भी भोग लगा दिया। उसके बाद बस चाय पीऊँगी, थोड़ा सा आधा पौना घंटा रेस्ट करूँगी, उसके बाद शाम के काम में लगूँगी। तो यहाँ पर मैंने सोचा था रेस्ट करूँगी, बट नूर आ गई थी तो साथ में पीहू भी आ गई थी। तो ये लोग टीवी में अपने शो वगैरह देख रहे थे, तो मेरे को रेस्ट करने मिला नहीं, तो मैं यहीं बैठी रही कमरे में और अपना व्रत का खोल लिया मैंने।
तो जो सोचो वो कभी होता नहीं है। ये साक्षात प्रूफ दिखाया है मैंने सोचा था कि मैं यहाँ रेस्ट कर लूँगी, बट नूर आ गई थी तो उसके बाद मैं रेस्ट नहीं कर पाई। तो ये मैंने काफ़ी देर बाद खाया था, मैं भूल गई थी, मेरे बच्चों से बात करने लग गई। फिर मैं आई ना, मेरे हाथ में ना पता नहीं क्या जलन सी हो रही थी, पता नहीं किस चीज़ की, शायद कुछ लग गया होगा मे बी। उसके बाद मैंने चाय वगैरह अपने जो है वो ले ली थी। आधा पौना घंटा मैं इसी कमरे में जहाँ मैं बैठी थी ना, वहीं मैं थोड़ी देर लेट गई थी, रील्स वगैरह देख रही थी। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी वापस से किचन में। तो यहाँ पर जो मैंने मलाई रखी हुई थी ना, सुबह निकाली थी गाइस, तो मैं तो चलो इसको जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी ना, फिर इसका जो है घी निकाल लेंगे। और घर में इस तरीके से घी निकालना मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, और आप लोग भी ऐसे ईज़ी निकाल भी सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। मुझे तो ये जो ट्रिक है ना, ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो मैं तो इसी तरीके से निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर जो है मलाई डाल दी है, सारी की सारी जितनी भी है। अब इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, जितनी भी है, उबालेंगे नहीं, सिर्फ इसको पिघलाना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने सफाई कर ली है, शाम की झाड़ू लगा ली है, और यहाँ पर लगा लिया है शाम और के यहाँ पे लिए। नूर बिछा रही है मैट, देख सकते हो। जलाना रहता है तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना तो जरूरी ये दोनों रहता है। कमरे में बिछा देगी। पोछा मैंने कर लिया, वैसे मैं नहीं करती। और मैं आपको दिखाऊं कि जो मलाई है उसको मैं सिर्फ मेल्ट कर रही हूँ। माता रानी और अभी इसमें देखो इतना बड़ा पीस है, तो ये जैसे ही मेल्ट होगा उसको ठंडा करके फ्रिज में लगा देंगे। फिर रात को जब मैं फ्री हो जाऊंगी ना, फिर निकालेंगे इसका घी, क्योंकि अभी इसको मुझे फ्रिज में लगाना है। इंस्टेंट काम करता है, इसमें ज़्यादा झंझट वाली भी बात नहीं होती है। इस तरीके से मलाई को इकट्ठा करो और इस तरीके से एक बॉयल दे दो बढ़िया सा, और उसके बाद इसको ठंडा करके फ्रिज में लगा दो, एक गिलास रख के, ताकि जो उसका दूध है वो अलग हो जाए और जो रहता है ना कि मम्मा पूरा दिन घी है वो अलग हो जाए। हेल्प करती है। और मैंने एक दो बार दिखा चुकी हूँ, भी चाहिए से इस वीडियो में दिखा दूंगी एक बार ना, ये चीज़ें आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। बहुत इजी घर में घी निकाल उसको अच्छे से गर्म कर रही हूँ। ये गर्म होता है तो इसको ठंडा करके फ्रिज में लगा लेंगे। ये देखिए गाइस, ये थोड़ा ठंडा हो गया कर लिया। ये हमने पानी का गिलास ठंडा होने के बाद इस तरीके से आपको इसमें रखना है। अगर आपके पास बर्तन जो फ्लैट है बर्तन यूज़ करते हैं उसके साइड में रखना, जितना हो सके इसको साइड में फ्लैट बर्तन नहीं था, तो मैं इसी में ही गर्म कर रही हूँ, इसी में ही मैं ठंडा करके निकाले इसका बर्तन गंदे नहीं करूँगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी अलग कि ये कैसे निकलेगा। तो इस तरीके से रख देंगे बीच में इसको, ताकि चिल्ड हो जाए, इस तरीके से निकालने की लेयर है वो जम जाए इसको फ्रिज में। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने भोग वगैरह अपना बना लिया था माता को चढ़ाने के लिए। तो भोग में जो आज मैंने बनाया है वो मैंने बनाया था यहाँ पर घिया का रायता, देख सकते हो आप। अच्छा, और यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी बनाई है ज़ीरे वाली, सिंपल ज़ीरे वाली, क्योंकि माँ को भोग लगाना है। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने जो है बनाए हैं सामक के चावल। और कौन कौन खाता है व्रत में कद्दू की सब्ज़ी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। वैसे मैंने इस बार ही खाई है, नहीं तो मैं खाती नहीं हूँ। तो यहाँ पर माँ को भी मैंने भोग लगा दिया है, लड्डू को भी मैंने भोग लगा दिया है। और बस अब मैं जो है फटाफट से करके भोग प्रसाद खाकर अपना फिर आगे का जो मेरा काम रहेगा मैं वो करूँगी। तो यहाँ पर मेरा जो भोग है वो मैंने खा लिया था। उसके बाद यहाँ बर्तन वगैरह सब क्लीन कर दिए थे, गैस क्लीन जो है क्लीन कर दी थी। तो यहाँ पर नूर के पापा ने रसमलाई भेजी थी, तो मैंने सोचा चलो लड्डू को ये भी भोग लगा देते हैं, माँ को भी लगा देते हैं, फिर उनको विश्राम करवा देंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस वगैरह क्लीन कर लिया था, क्योंकि मुझे निकालना है घी। सारे काम मेरे यहाँ पर हो चुके थे, खाना वाना सबका हो गया था, नूर के पापा को, नूर को, मैंने सब ने खा लिया था। गैस वगैरह साफ़ कर ली, बर्तन साफ़ कर लिए। तो मैंने सोचा चलो अब ना घी निकाल लेते हैं। अब इतना समय बचा, आधा पौना घंटे का, तो इतने में मैं अपना काम कर लेती हूँ रात को। और रात को ही ऐसे काम होते हैं, सुबह इतनी जल्दबाजी होती है तो कुछ नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने जमाया था ना इस तरीके से, ऊपर का ये सारा जम गया है। और इस तरीके से ग्लास रखने का इसमें मतलब ये पता है क्या होता है, कि इस तरीके से ये होल बन जाता है। होल में से जितना भी लिक्विड होता है ना नीचे, दूध, वो सारा अलग हो जाता है। और बटर मतलब कि जो घी होता है ना, सॉरी, वो इसमें रह जाएगा कढ़ाई में। आपको मैं दिखाती हूँ इसको मेल्ट करके। ये पहले दूध निकाल लेती हूँ अलग से, और ये घी है जो, इसको करते हैं मेल्ट। फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से ईज़िली एक ही बर्तन में सारे काम हो जाते हैं। आपको 10-10 बर्तन गंदे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये देख सकते हो, मैंने जो दूध है वो अलग निकाल लिया। प्लीज़ कढ़ाई को इग्नोर करना, इसमें ना मैं पूड़ियाँ वगैरह तलती हूँ गाइस, तो ये कुछ ऐसी है। तो ये देख सकते हो, ये है हमारा घी। जितना लिक्विड था मैंने अलग निकाल लिया है, और जितना भी ये घी है अब हम इसको इसमें करेंगे मेल्ट, और इजीली बन जाएगा। और इसमें से हम निकाल लेंगे पनीर, क्योंकि पनीर भी निकालना ज़रूरी है। जो सब्ज़ी बनाई थी वो ख़त्म हो चुकी है, सुबह सब्ज़ी बनानी पड़ेगी, तो पनीर निकाल लेती हूँ। नूर के पापा को और नूर को पनीर की सब्ज़ी बना के और पराठा वगैरह सुबह दे दूँगी मॉर्निंग में।
तो अब ये दोनों काम कर लेते हैं, फिर लगाते हैं बिस्तरा। ओ माय गॉड, बिस्तरा नूर ने ऑलरेडी लगा दिया है गाइस। देखो गाइस, नूर ने बिस्तरा जो है वो लगा दिया है अपनी समझ से, बट वो ये बिछाना भूल गई क्योंकि ये बिछेगा इसके नीचे। बट हम ऐसे भी सो सकते, कोई बात नहीं, हटा देंगे क्योंकि जब ठंड थी ना ज़्यादा तब बिछा रहे थे। और ऊपर कंबल ले लेंगे, तो इसको कर दूँगी मैं साइड पे। नूरू, ए नूरू बेटा कंबल तो लाओ, रेड वाला कंबल तो लाओ। वो कंबल नहीं है, ध्यान से देखो क्या है वो। कोई नहीं, ले आओ, हम इसी में सो जाएंगे आज। जो बिछा हुआ है ना, ये जो आपने बिछाया बहुत अच्छा बिछाया, मैंने दिखा दिया गाइस को। थक गई मेरी लाडो। और अंदर भी मुझे लग रहा है कुछ करके, हाँ अंदर भी इसने अपने पापा के लिए भी सेट कर दिया है। देखो यहाँ पे लगा दिया इसने पिल्लो, क्योंकि उसके पापा का ना फ़ोन यहाँ से गिर जाता है, तो उसने वो भी सेटिंग कर दी है। गुड जॉब मेरा पुच्चा। अब वो ले चलो कंबल रेड वाला, नूनू कर लो। चल मैं ले लूँगी, कोई नहीं, तो रसमलाई खा। हाँ चलो लड्डू को खिलाते हैं और विश्राम कराते हैं लड्डू को भी खिला के। नीचे की लाइट बंद हो गई, वो वाली लाइट बंद कर दी ना तूने। चलिए रहने दे, अब नहीं चला बेटा, कोई बात नहीं, बंद, कोई बात नहीं, बंद हाँ। बस अब लड्डू को भी खिला देते हैं। करती कब की ये आ गए माँ, और ये मेरी कान्हा जी, ये माता की भैया। तो गाइस आप देख सकते हो घी ऑलरेडी निकल चुका है, और यहाँ पे साथ ही मैंने जो पनीर आपको बताया था निकाल रही हूँ दूध से, तो वही फाड़ लिया है। देख सकते हो पानी अलग हो गया और पनीर अलग। तो इसको छान लेंगे और 1-2 पानी से इसको धो भी लेंगे, क्योंकि इसमें मैंने ना इसे फाड़ने के लिए डाला है सिरका। तो बस यहाँ पर मेरा घी भी हो गया, गैस को बंद कर देते हैं, ठीक है। और इसको फाड़ लिया, इसको भी बंद कर देते हैं। उसको 2 पानी से धोना इसलिए ज़रूरी क्योंकि इसमें सिरका डाला है, सिरके की खटास नहीं आनी चाहिए पनीर में। तो इसको भी एक कॉटन के कपड़े में निकाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। और घी मेरा ऑलरेडी बन चुका है। तो यहाँ पे मैंने ना एक बॉटल थी घी की, वो मैंने खाली कर ली है, धो ली थी इसको। इसी में डाल दूँगी मैं घी को, इसके अंदर मैंने दोपहर को साफ़ कर ली थी। तो अभी इसको ठंडा होने देते हैं, अभी थोड़ी देर ठंडा होगा फिर इसमें डालेंगे, नहीं तो इसे टूट जाएगा। तो इसको छन लेंगे पहले, फिर डालेंगे। लड्डू को हमने सुला दिया है और बस अब करेंगे लाइट बंद और करते हैं विश्राम, करवाते हैं भगवान जी को, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना है। अब मेरा भी काम हो गया, घी वगैरह निकाल लिया है और बिस्तरा वगैरह नूर ने लगा ही दिया था। तो बस अब चेंज करूँगी और फिर उसके बाद करते हैं आराम, फिर मिलते हैं आपसे सुबह। तो सभी भक्तों को जय माता की।